स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.1 फ्रॉम पेज नंबर 232 ऑफ इक्विलिब्रियम है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। Now there are three questions. First one, what is the initial effect of the change on vapor pressure? Second, how do rates of evaporation and condensation change initially? And third, what happens when equilibrium is restored finally and what will be the final vapor pressure? ठीक है, आपसे बोला गया है कि एक लिक्विड है जो कि अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इन अ सील्ड कंटेनर और इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है राइट। और सडनली वॉल्यूम जो है कंटेनर की वो इंक्रीज करती है। अब ये जो इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम है इसका वेपर प्रेशर पे इनिशियली क्या इफेक्ट होगा आपने ये बताना है। साथ में ही रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है, इनिशियली ये कैसे चेंज करेंगे और जब इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टोर कर लिया गया तो उस टाइम पे जो फाइनल वेपर प्रेशर होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा। आपने ये तीनों क्वेश्चंस जो है आंसर करने हैं। अब पहले देखते हैं कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। तो वेपर प्रेशर जो है ये एक प्रेशर है जो कि वेपर्स एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पे जब ये वेपर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और आप कह सकती हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर राइट। सो वेपर प्रेशर पे ये जो वॉल्यूम इंक्रीज की गई है इसका क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा। अब स्पेस इंक्रीज होगा इसकी वजह से डेफिनेटली प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है प्रेशर के राइट। प्रेशर यहाँ पे हम वेपर्स के प्रेशर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वेपर का प्रेशर जो है वो भी इनिशियली डिक्रीज करेगा। अब हमने यहाँ पे अपना आंसर लिखा हुआ है तो हम आंसर जो है वो रीड करके देखते हैं। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड then the vapor pressure would decrease initially. This is because the amount of vapor remain the same but the volume increases suddenly. As a result, the same amount of vapor is distributed in a large volume. इसमें कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो हमने सडनली इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा इनिशियली क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वेपर है, ठीक है, कि जितने अमाउंट ऑफ वेपर हमारे पास प्रेजेंट है वो तो सेम है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है जिसकी वजह से अब सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स जो हैं वो लार्जर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। ठीक है, कि इवेपोरेशन दैट मीन्स कि जो लिक्विड है, ठीक है, उसे जब हम हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट होके वेपर बन जाएगा, ठीक है, और वेपर्स जब आपस में कंडेंस करेंगे दैट मीन्स कि जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे कंडेंस होने से वो कंडेंसेशन से फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पे क्या इफेक्ट पड़ना है वॉल्यूम चेंज का, अब हमने ये एक्सप्लेन करना है। अब since the temperature is constant, the rate of evaporation also remains constant. When the volume of the container is increased, the density of the vapor phase it decreases. As a result, the rate of collision of the vapor particles also decreases. Hence, the rate of condensation decreases initially. अब इसमें कह रही हैं कि हमें पता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, राइट, तो जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो भी कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है तो इसमें हमारे पास जो लिक्विड है, ठीक है, उसे जब हीट करेंगे तो वो जो वेपर बनेंगे वो भी कांस्टेंट ही बनेंगे, राइट। सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज्ड, अब कंटेनर का जब वॉल्यूम इंक्रीज किया गया तो जो हमारे पास वेपर फेज की डेंसिटी है, दैट मीन्स कि जो वेपर्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, राइट। एज ए रिजल्ट जो कोलिजन है वेपर पार्टिकल्स की वो भी डिक्रीज करेगी। अब कोलिजन के बेसिस पे ही हमारे पास कंडेंसेशन होती है, राइट। सो अगर कोलिजन डिक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है इनिशियली वो भी डिक्रीज करेगा। थर्ड है व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम जो है वो फिर से रिस्टोर कर लिया गया फाइनली तो उसका वेपर प्रेशर जो फाइनल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हमने ये बताना है।
When equilibrium is restored, finally, the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो गया, ठीक है, तो जो हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा. अब हमारे पास इस केस में जो है सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट. हमारे पास क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि वॉल्यूम इज सडनली इंक्रीज्ड. वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है. तो वेपर प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे. सो फाइनल वेपर प्रेशर जो है वो जितना ओरिजिनल वेपर प्रेशर होगा सिस्टम का इनिशियली, उसी के बराबर रहेगा.